जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारुण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे गुरुजनों का अथय स्नेह और अकारण कृपा से हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं एक साथ और मन के रूपांतरण में गुरुजन अनंत 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 कृपा बरसाते हैं अनथक 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 और उनका अनंत अनंत धन्यवाद। उनकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज रहा तो हैवी डे, किंतु महाराज की बहुत कृपा है कि वे बहुत सिखाते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं और हमारी नज़र कृपाओं पर लेके जाते हैं, कृतज्ञता पर लेके जाते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं, अपनी कृपाओं से आरंभ करते हैं और कृपाओं का सिलसिला अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर आरंभ करते हैं। वंदे रामं सच्चिदानंदम्, 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 वंदे रामं सच्चिदानंदम्। परम पावनं प्रियतम रूपं, पवन पावनं प्रियतम रूपं, परमेशम शुभ शक्ति स्वरूपं, सर्वाधारं महासुखकन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। शरणागत जन पालक शरणं, शरणागत जन पालक शरणं, विघ्नहरं सुख शांति करणं, परमपदं मंगल अरविंदं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्, 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्,
वन्दे रामं सच्चिदानन्दं 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का ये प्रसाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का ये प्रसाद देने के लिए। एक साधु जी का आया था कि स्वामी जी महाराज के भजन किया कीजिए और देखिए कैसी कृपा बरसी और हम अब स्वामी जी महाराज के भजन करेंगे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि आपकी इन आशीर्वाद से मुझे लगता है कि स्वामी जी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों के और थोड़ा निकट किया है कि कि इस तरह की रिक्वेस्ट आनी। तो बहुत 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 धन्यवाद मेरे स्वामी जी महाराज को और गुरुजनों का जो कि वही टेक हैं, उन्हीं के श्री चरण ही की टेक ही है केवल। सो आइए, हाँ, हमें बहुत आनंद आता है स्वामी जी महाराज के भजनों को भी उनका भी चिंतन करने के लिए और तो महाराज ने आज हमारा वंदे रामम सच्चिदानंदम जो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त आनंद है ना। हम गीता जी में बात कर रहे हैं और कि हम क्या है, परमेश्वर क्या है, सच्चित आनंद, सत्य है और चैतन्य है और आनंद है। उनको हम वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, जो कि परम पावन है, राइट। द मोस्ट प्योर, अटमोस्ट प्योरिटी, परम पावनम प्रियतम रूपम, जो सबसे प्रिय है, अनंत बहुत बहुत प्रिय है, जो परमेशम शुभता देने वाले, परमेश्वर जो शुभता देने वाले हैं, शक्ति स्वरूप है, जिनका शक्ति स्वरूप है, समस्त शक्तियों के भंडार हैं, वे उनको हम बारंबार वंदना करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सर्वाधारम महासुख कंदम, सबके आधार हैं, एक प्राणी के आधार हैं, चाहे वे किसी रेगिस्तान में कोई डड्डू हो, इतने बड़े पहाड़ के नीचे एक अलग छोटा सा डड्डू, उसकी केयर करनी, हाँ, सबके आधार हैं और महासुख कंदम, अनंत सुख प्रदान करने वाले, सो बहुत बहुत उन ऐसे परमेश्वर को बारंबार वंदना, अनंत बार वंदना। शरणागत जन पालक शरणम जो शरणागत हो जाते हैं, उनका बहुत पग पर उनका पालन करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे वे पालन करते, पग पर पालन करते, जो उनके शरणागत होते।
चाहते हैं। विघ्नहरम, कितने भी विघ्न क्यों ना आ रहे हो, कितने भी विघ्न क्यों ना आ रहे हो, किंतु वे सुख शांति प्रदान, कितने भी विघ्न क्यों ना आ रहे, वे सुख शांति प्रदान करते। परम पदम मंगल अरविंदम, परम पद प्रदान करने वाले, परम मांगलिक ऐसे परमेश्वर को बारंबार हम वंदना करते, बारंबार वंदना करते, बारंबार वंदना करते, बारंबार वंदना करते। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। सो बहुत कृपाएं रही कि ये साधिका जी की बहुत विशेषता है कि वे जब भी कोई बुक क्लब उनका आरंभ होता है तो वे ज़रूर निमंत्रण देंगी कि अनुपमा आइए और फिर बच्चों से मिलिए। तो आज भी वहाँ जाना हुआ, बाई चांस मिल लिए। उन्होंने देखा कि शायद ऑनलाइन है तो रिस्क ले लिया उन्होंने रिस्क ले लेते हैं हम, हाँ अब रिस्क ले लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बच्ची कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र के हैं और कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाकर बच्चे से पूछा कि क्या कर रहे हैं, कहते आर्ट्स लिया है। तो कहते कि क्या करना है, क्या सोचा है इसके बाद करने का, कहते अभी सोचा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सोचा अभी सोचना है। तो कहते मुझे पढ़ाना और बच्चों के साथ पढ़ाना अच्छा लगता है। उनको क्या बात है फिर तो दे ताली बच्चे भी पसंद है और पढ़ाना भी पसंद है, बहुत सुंदर। तो कहा शिक्षक तो बन गए, बहुत बहुत बधाई कि भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं। दूसरी बच्ची थी और वह 11वीं कक्षा में थी और उसने भी आर्ट्स लिया हुआ था और उससे पूछा उसे क्या पसंद है। उसे अनाथ बच्चों के साथ अनाथालय में काम करना बहुत पसंद है। कहा वाव देखिए गरीब बच्चे भी कैसे, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। और कहते, मैंने कहा फिर पैसे कहाँ से आएंगे, पेट कैसे भरोगे? कहते पैसे मैंने कहा हाँ तो सेवा करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, पेट तो भरना है ना पहले तो कहती है कोई जॉब ढूंढ लूंगी। कोई क्यों ढूंढोगे, सिस्टमैटिक क्यों नहीं ढूंढना? तो कहती है हाँ मैं भी शिक्षक बनूंगी। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, शिक्षक बन के अनाथ आश्रम के बच्चों में की टेक केयर करना बहुत सुंदर है। और मैं हंस रही थी। मैंने कहा जो आपने बुक क्लब शुरू किया है फिर वहाँ शुरू कर देना तो बहुत अच्छा रहा, बहुत। फिर एक और बच्ची थी और मैं 9th में थी और तो मैंने कहा भाई आप क्या? कहते मुझे सब कुछ पसंद है। कहते मैंने कहा अच्छा। तो फिर साधिका जी कहते कि इसको एनिमल्स बहुत पसंद है। तो उसे कहा कि फिर तो तुम वेटनरी डॉक्टर बनना। कहते नहीं, फिर उससे नहीं पूछा। मैंने कहा अभी तो तुम्हारी देर है कि क्या बनना है। पर जब साधिका जी ने बताया कि वे एनिमल्स को बहुत प्यार करती है तो मैंने कहा फिर तो लो। तो महाराज कह रहे कि भाई तुम इसको क्यों बनाए बिना चले गई तो वो तो उसे कहा कि नहीं तुम फिर वेटनरी, तुम साइंस लेना। ये दोनों ने आर्ट्स लिए, तुम साइंस लेना और फिर वेटनरी डॉक्टर बनना, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पसंद है ना पढ़ना, तो वेटनरी डॉक्टर बनना। फिर अभी से फिर बीज डाला है तो अब उस पर मेहनत करना। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। और गुरुजनों की अथाह कृपा की और हंस के बच्चे बहुत सुंदर। और देखिए लड़कियां दी और मैंने कहा हाँ स्ट्रॉन्ग गर्ल्स बनेंगे।
बिल्कुल। और देखिए गुरुजनों के की शिक्षाएं ले रहे हैं, ना दीक्षा है, ना परिवार दीक्षित हैं, पर बच्चे आए हैं और उन्हें बहुत इंटरेस्ट आया है। और उस ग्रामीण क्षेत्र में अब चर्चाएं होती हैं, गुरुजनों की चर्चाएं होती हैं, साधना की। कितनी सुंदर बात है, कैसे पधार रहे हैं महाराज, पधार ही चुके हैं और बस बच्चों को अपने बारे में बता रहे हैं। बच्चों से शुरू हुआ है उस ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चों से और आगे बड़ों में जा रहा है। तो बच्चे बच्चे गुरुजनों के बारे में जान रहे हैं और बच्चों को ही जानना बहुत ज़रूरी है। बड़े लोग तो बहुत चीज़ों में फंसे होते हैं बेचारे, मोह में, कामनाओं में, आसक्तियों में, अहम में, वहाँ फंसे होते हैं। ये बच्चे हैं जो कि बिल्कुल प्योर, और महाराज की कितनी देन है, कितनी सुंदर कृपा है कि हमें ऐसे दे रहे हैं जहाँ हम बिल्कुल शुद्ध रूप से गुरुजनों के बारे में उन्हें बता सकें। बहुत इससे बड़ी कृपा क्या होगी, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। एक बुक क्लब में एक साधिका जी कहती कि अनुपमा, तुमने कभी अपने अपने अपनी परेशानियों के बारे में या अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में हमसे कभी नहीं शेयर किया, और जबकि इतने प्रश्न लेती हो। तो मैंने उस समय मैंने कहा जो जिस काम के लिए बिठाया है महाराज ने, बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। पर बाद में मुझे मेरे अंदर तो यही आया कि महाराज ने जितने भी चैलेंजेस हैं, किसके जीवन में चैलेंजेस नहीं होते और नॉन स्टॉप नहीं होते, हर मानव जन्म है तो होंगे, बट कृपाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो कृपाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है कि जो चैलेंजेस एवरीडे बेसिस पर भी आते हैं वो उनमें दब जाते हैं, क्योंकि कृतज्ञता का प्रसाद दिया है, तो और कृपाओं का प्रसाद दिया है। नज़र वैसी सिखा रहे हैं कि नज़र कहाँ करनी है, कृपाओं पर नज़र करनी है, कृतज्ञताओं पर नज़र करनी है। और चुनौतियों के लिए तो नाम जाप है ना। चुनौतियों के लिए तो नाम जाप है। बहुत 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 सुंदर रहा, बहुत सुंदर रहा। आप सब के बहुत सुंदर आशीर्वाद, आपका स्नेह ही इतना है और आपके आशीर्वाद जो इतने सुंदर मिलते हैं, उससे हमारा एक बुक क्लब और एडल्ट बुक क्लब, जहाँ गुरुजनों के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है वो, और एक और राम उपासना जो कि उपासक के आंतरिक जीवन पर आधारित है, वो इस सप्ताह के एंड में स्टार्ट होगा। अभी भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत आनंदमय रहता है, बहुत साधना रहता है, और जितने भी अंदर गांठे हैं बहुत सुंदर, परमेश्वर व गुरुजन बहुत सुंदर अपने आप खोलते हैं। एक बहुत सुंदर सा स्थान है जहाँ हम साधना में जो जैसे लेके जा रहे हैं गुरुजन, वहाँ जितने भी प्रश्न हैं बहुत सुंदर पूछ सकते हैं और वेंट आउट कर सकते हैं अगर कोई बहुत हैवी लाइफ के चैलेंजेस चल रहे हैं। बहुत एक कनेक्टेड रहना, जो लोग कनेक्ट रह सकते हैं वे उनको बहुत लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ है और बहुत ग्रोथ है, बहुत महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत ग्रोथ है। हम वो चीज़ें वहीं रखते हैं और वहाँ से जो प्रश्न आते फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर भी बहुत जन उन्हीं कई बार चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। बहुत दया है महाराज की। हम लोग सदा ही क्वेश्चंस के लिए ओपन हैं, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, दिन होवे रात होवे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर धन्यवाद। तो आप अपने आशीर्वाद देते रहिएगा कि हम गलती से भी अगर हमारा अहम जागे तो आपके मंगल आशीष से हम एकदम झुक जाए और छोटे से छोटा बन जाए और उस छोटे बनने में बहुत आनंद आए। यही चीज़ है, क्योंकि बूटी परमेश्वर महाराज कहते हैं कि
बूटी तो उगती ही उगती रहती है, पर वो काटी जाए, साथ साथ कटी जाए तो बहुत सुंदर रहता है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे ऑनेट रहते हैं, सदा सदा ऑनेट रहते हैं, और हम चलते हैं। 356 प्रवचन पीयूष, 356। सत्कर्मों को स्वयं करना। हमारा ये सत्संग राम भजन के लिए होता है, पर और भी मिलने जुलने वाले आए तो थोड़ा समय दिया जाता है। यहाँ राम को प्रेरणा करनी होती है, इसमें भी जितना संयम हो उतना ही अच्छा होता है। बहुत बोलने और बहुत सुनने के बजाय करने की रीति अधिक है। सिनेमा से कोई व्यक्ति सुधर जाए ऐसी बात नहीं। सभा कैसे रीझे, ये इनका उद्देश्य होता है, सभा को रिझाना। क्योंकि इसमें पैसा अधिक आता है। हमारे ये छोटे से साधन है, इसमें जो स्वयं करने की बात है वह बहुत ही अच्छी है। सभा की उपेक्षा की नहीं जाती, करना जो है वह बहुत अच्छी चीज है। दिल्ली जाने की बात हो, बीच में रोहतक आता है, चलने से ही आदमी पहुंचता है। करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है जो हृदय में रखनी चाहिए। यहाँ सुनने की रीति इसलिए अधिक है कि पढ़ने वाले बहुत नहीं, अपितु सुनने वाले अधिक हैं। आदमी ये चाहता नहीं कि मेरे मुकाबले में कोई हो, आगे चलने की और प्रवृत्ति होती नहीं। तुलसी रामायण कई सुने और एक चुपाई याद नहीं, तो बात ये हुई कि जनता वहीं खड़ी है जहां 500 साल पहले थी। ये स्वयं ना करना ही इसका कारण है। आप करने को बहुत महत्व देना चाहिए, स्वयं सीखना चाहिए, सीखने से विस्तार होता है। ऋषि सनत कुमार का यह बहुत पुराना वाक्य है कि जब कोई करता हो तो उसका ज्ञान बढ़ता है। यहाँ तो जप के लिए भी दूसरों को बैठाने की रीति है, दूसरों से कराने की आदत है। अपनी प्यास दूसरों को पानी का गिलास पिलाने से नहीं मिटती। पंडित आदि को अपने लिए जप करवाने बैठाना, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। थोड़ा सा यह रह जाता है कि संस्कार अच्छा फैलता है, नहीं तो यूं ही समझो कि ये तो भगवान तक को रिश्वत देने का रिवाज हुआ, किसी को रिश्वत देकर अपना व्यर्थ काम पूरा करवाना हुआ। देवता तो इस बात के भूखे नहीं, दवाई किसी और ने खाई और आराम किसी और को हो, ये तो नहीं होता। यहीं पे हम रुकेंगे। ये बहुत सॉलिड है, ये बहुत सॉलिड है, और ये चीज अगर हम भूलते हैं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। महाराज को बहुत बहुत पसंद है, हमारी कोई चैलेंजेस हैं, हमारी कोई चीजें हैं, हम खुद से उस पर वर्क करें। ये महाराज का बहुत पिवटल पॉइंट है साधना का, राइट। हमारे पर विपदा आई है, हम जाप करें। हमारे पर चैलेंजेस आए हैं, हम जाप करें। हमें इच्छा हो रही है कि हमारा अपने प्रियजनों से मोह नहीं छूटा, हम दूसरों को ना कहें कि तुम मेरे लिए भजन गाओ, नहीं, स्वयं गाइए भजन। अगर परमेश्वर के लिए भजन नहीं गाना और अभी भी मोह में है और शरीर से इतनी ज्यादा आसक्ति है, खुद गाइए। खुद गाना होता है भजन। दूसरे को कहना कि दूसरों की आत्मा जगाइए, नहीं, खुद अपनी आत्मा जगानी है, खुद मेहनत करनी है। दूसरों को नहीं कहते रहना कि भाई ये कीजिए। और अगर हम संस्था चलाते हैं और फिर हम ऐसे दूसरों को कहते हैं, इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि हम पढ़कर भी समझते नहीं हैं। अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा महाराज हमसे क्या बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हम महाराज कह रहे हैं, हमने सभाओं को नहीं रिझाना, और जो लोग सभाओं को रिझा रहे हैं तो फिर महाराज को पता है सब कुछ।
सभाओं को रिझाना क्या होता है, ये महाराज ने देखिए कैसे कैसे खड़े होते हैं महाराज। ये देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। और कई बार हम जैसे छोटे साधक, बहुत ग्रास रूट लेवल के साधक जब इस तरह की बात करते हैं तब अच्छा नहीं लगता दूसरों को। तो कैसे स्वामी जी महाराज एकदम साथ खड़े हो जाते हैं और एकदम बोलते हैं फिर, राइट। तो हर समय तैयार होते हैं, हर समय। सभाओं को रिझाना नहीं है हमें परमेश्वर को रिझाने के लिए आए हैं, राम को रिझाने के लिए आए हैं। हमारा काम राम को रिझाना है, हमारा काम स्वयं की आत्मा को जागृत करना है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो पहले खुद तो कुछ हो, राइट। और दूसरों के लिए अगर कुछ करना है वो गुप्त करना होता है, गुप्त प्रार्थनाएं करनी होती हैं। हम प्रार्थना क्यों शेयर करते हैं प्रार्थना कोश में? ताकि सबको सेवा का मौका मिले। जिस की नजर उस पे जाए वहां उनको सेवा का मौका मिले कि वो चुप करके गुप्त प्रार्थना करें। और करते हैं साधक, बहुत सुंदर तरीके से करते हैं कि हम वहां पे रूटीन से प्रार्थना कोश में जो प्रार्थना आती है वो हम पढ़ते हैं और हम चुप करके उनको वो रोजाना प्रार्थना करते हैं। ये होता है, ये प्रार्थना थी। तो वहां पर पब्लिक में प्रार्थनाएं डालना मतलब कि सेवा मिली है, सेवा करने के लिए मिली है। अगर मेरी नजर वहां गई है, सेवा करने के लिए मिली है, सिंपल, और कुछ नहीं है उसका। सेवा के लिए दूसरे, नहीं तो हम चुप करके सेवा कर सकते हैं, हम क्यों शेयर करें, राइट। पर हम इस तरह से डालते हैं ताकि दूसरों को भी सेवा का मौका मिले, राइट, दूसरों को भी सेवा का मौका मिले। पर महाराज को तो खुद प्रार्थना करनी पसंद है। खुद प्रार्थना कीजिएगा, खुद जाप कीजिएगा, खुद पढ़िएगा, खुद भजन गाइएगा, खुद ध्यान कीजिएगा, खुद चिंतन कीजिएगा, खुद मनन कीजिएगा। या स्वामी जी के पोस्ट पढ़कर उन्हें जीवन में उतारना बहुत अलग बात है देन सिर्फ पोस्ट डालना। ये जीवन में उतारना और उस पे चलना, ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू पोस्ट डालना और पोस्ट पढ़ना। पोस्ट डाली इसीलिए जाती है क्योंकि आज महाराज ने क्या गिफ्ट दिया, स्पेशली इसलिए कि आज क्या गिफ्ट मिला, और फिर उस पे चलना, उस पे चलना। और ये हम रामोपासना में बहुत सीरियसली करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रिक्ट वे से भी और बहुत सीरियसली करते हैं, बहुत सीरियसली करते हैं। बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत कृपा है गुरुजनों की इस तरह से। इसलिए हम चलते हैं। महाराज का इतना सुंदर हमें गिफ्ट मिला है कि हमें सभाओं को नहीं रिझाना, हमने ऐसी चर्चाएं नहीं करनी जिससे सभा रिझे, नहीं। हमें जो आदेश आता है हमने वो करना है, पालन बस। अंतिम श्वास अपने गुरु के साथ ही निकले। आसान नहीं होता, नहीं होने वाला है। महाराज कहते हैं ना ही होने वाला है, ना ही होता है। अंतिम श्वास पे नजर होनी चाहिए, अंतिम श्वास पे। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास प्रश्न आया कि हम लोग का चल रहा था कि राग द्वेष हठ धर्मी इस तरह का हमें नहीं करना। तो एक साधिका जी ने पूछा कि क्या हम जब दूसरों की बातें करते हैं और फिर और उनकी फिर चर्चाएं करते हैं और उनकी, तो फिर क्या ये राग द्वेष में आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है। तो उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। कहते जैसे
फ़ोन पर बात करते हैं और फ़ोन पर जब किसी की बात कोई सुना रहा होता है, फिर हम और ऐड इन कर लेते हैं। कहाँ बिल्कुल सही बात है। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी की चर्चा होती है और फिर हम बस उसी दलदल में फंस जाते हैं। तो फिर उन्होंने और इलैबोरेट किया कि कहते जैसे घर में मामा है और मामा अपना सुना रही हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा अब केस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार मामा के पास बच्चों के सिवाय किसी को सुनाने का नहीं होता। हो सकता है कि पापा सुनते ना हो, या जैसे भी उनकी कैसी भी सिचुएशन है, और तो बच्चों के साथ वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ऐसे कर दिया। वो भी तो डील करते होंगे किसी हर्ट को, या किसी ने ऐसे कह दिया, तो वेंट आउट करते हैं। तो जब आप देखते हैं कि ममा वेंट आउट कर रहे हैं, तो चुप रहना होता है और उन्हें करने देना होता है, और उन्हें करने दीजिए वेंट आउट। और जब वो कर लें तो अब आप शांति से, आपने फिर ऐड ऑन नहीं करना, आपने नहीं बोलना हाँ वो तो ऐसे ही हैं, उनका तो क्या कहना, ऐसे 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 आपने नहीं कहना। जब कोई वेंट आउट कर रहा है आपके पास, तो आपने उसके बाद क्या कहना है, मामा चलो जाप करते हैं। फिर अब आपका निकल गया ना सब, तो अब जाप करते हैं। सो कई बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, राइट, फैमिली में कोई, तो वहाँ पर वो सुनाते हैं तो बड़े आराम से सुनिएगा, पर ऐड ऑन ना कीजिएगा कि उनकी दुर्गुण, क्योंकि वो सिर्फ पीड़ा की वेंट आउट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बस जाप। मामा को भी कहिए अगर वो जाप करते हैं, या बोलिए श्री अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए, और बस बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहेगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो जब हम ऐड नहीं करते उस चर्चा में, किसी की निंदा ऐड नहीं करते, कि अगर हमारी नियत किसी के दुर्गुण को उछालने की नहीं है, अगर हमारी नियत किसी की गंदगी डिस्कस करने की नहीं है, हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, तो हम सिर्फ वो करके समाप्त करें, बस जो हमने इन्फॉर्म करना है या जो हमने सुनना है, अगर हम रिसेप्टर हैं तो, राइट। तो ये चीज़ हम प्रैक्टिस में लाएं तो बहुत सुंदर रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमें सेवा मिल जाती है कि हम दूसरे की सुन रहे हैं, और साथ ही हम अगले को बोल देते हैं कि आप जाप करें। ये बात है, ये चीज़ है। तो ज़रूर तो पर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो फिर दूसरी चीज़ बन जाती है, राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स बन जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी बन जाती है। फिर प्रश्न आया कि जब कार्य क्षेत्र पर दूसरों से विचार नहीं मिलते तो क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। कार्य क्षेत्र हो गया, घर हो गया, घर में भी कई बार एक सदस्य ऐसा निकल आता है जिसके विचार अलग होते हैं, राइट। और फिर संस्थाएं होती हैं जहाँ एक ऐसा निकल आता है जो कि डिफरेंट सोच रखता है, राइट, प्रोवाइडेड सब डिसिप्लिन में हो। तो वहाँ ऐसी जगहों पे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, विचार नहीं मिलते तो हम घरों में भी तो रहते हैं और सबको स्वीकार कर रहते हैं। अगर इन जगहों पे भी नहीं मिलते, हम अपना कर्तव्य करें। बात एक्चुअल सारी कर्तव्य की ही है, हम अपना कर्तव्य करने ही आए हैं, बस दैट्स इट, और वही करना है। और जितना अपना कर्तव्य पर फोकस रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और अगर अगर अब यहाँ पर और भी चीज़ हो जाती है। एक तो होता है कि हम चुप करके अपना काम कर रहे हैं और फिर हमारे विचार दूसरों से नहीं मिलते, पर फिर भी हमारे पास अपना काम है, हमने चुप करके काम किया और चल दिए। किंतु बात थोड़ी सी और चुनौतीपूर्ण तब हो जाती है जब हम अपना काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं,
हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, हम अपना काम करते हैं और आ जाते हैं। अब अगला हमारी स्पेस में हस्तक्षेप करता है। अगला जो हमारा क्षेत्र है काम करने का, उसके अंदर स्टेप इन करता है। तब जाके आती है प्रॉब्लम। घरों में भी जब बहू अपना आराम से काम कर रही है, राइट, और लगी हुई अपना काम करने में, जब बिन कारण सास उसके क्षेत्र में आती है, राइट, या सासू माँ अपने मस्त लगी है और बिन कारण बहू उस एरिया में आती है, ये वाला केस, राइट। संस्था में आप चुप करके अपना काम करने जाते हैं और बिन कारण कोई आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। ऐसी सिचुएशंस में जो चीजें बिन कारण हुई होती हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, और आप अच्छे से बैठे हैं और आपके दायरे में, आपके क्षेत्र में कोई अटपटा चीज लेके आ गया, तो क्या करें? आते हैं, राइट। घरों में खाली होती है ना। बहुत सी हमारे स्मॉल टाउन्स में, इवन सिटीज में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो खाली होती हैं, वो साधना में भी नहीं होती, और जब खाली होती हैं तो एक ही चीज उन्हें बिजी रखती है, राइट। सो सारा केंद्र वही होती है। इसलिए वहां पर जब ऐसा हस्तक्षेप हो, और अगर हम साधक हैं, अगर हमने बार ऐसा होता है, और अगर हम अग्री करते हैं तो ठीक है, जो हस्तक्षेप हुआ। अगर हम नहीं अग्री करते तब भी बोल देते हैं कि हम अग्री नहीं करते हैं, वो भी ठीक है, पर उसके बाद जाप जरूर बढ़ा दें, जाप जरूर बढ़ा दें। जाप जब हम बढ़ा देते हैं, और साथ ही जब हम गुरुजनों के समर्पित होते हैं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजनों के समर्पित होने से हमें गुरु सदा आज्ञा देते हैं, राह दिखाते हैं क्या करो, परंतु टेस्ट भी लेते हैं। टेस्ट लेके पूछेंगे आपसे, दरख्वास्त की, वहां शिकायत की, वहां शिकायत की। तो जब वे इस तरह पूछ रहे होते हैं तो हमें हमारा उत्तर क्या होता है? नहीं, वो आइडियाज देंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो हम, अगर परमेश्वर बहुत कृपामय होते हैं, तो हम जब ये सब देख रहे हैं अपने मन में कि क्या क्या चल रहा है, जब अन्याय हो रहा होता है और ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं, सुझाव दे रहे होते हैं, अंदर कौन है? एक ही तो है, अंदर कौन है? एक ही तो है। तो जब वे इस तरह की परीक्षा देते हैं मन में, महाराज कहते हैं ये जो मन के वेग हैं, ये अधिक चैलेंजिंग होते हैं दैन की बाहर की परिस्थितियां, ये मन के वेग। तो अब प्रभु जब अपने और निकट लेके जाने होते हैं, तो इस तरह से अंदर ही अंदर परीक्षाएं लेते हैं। बाहर तो जो लेते ही लेते हैं, अंदर ही परीक्षा लेते हैं। बाहर भी हमें जो गुरुजनों ने स्टेप्स कहे होते हैं, जब किसी ने अन्याय किया होता है तो वो स्टेप्स देखते हैं कि सारे किए कि नहीं। प्रवचन सुनते हैं आप, और आपने ये किया कि नहीं, आपने आवाज उठा के बोला कि नहीं, आपने उसके बाद प्रार्थना की कि नहीं, उसके बाद आपने क्षमा किया कि नहीं, उसके बाद भी फिर ये बाहर के कार्य हो गए, और उसके बाद फिर अंदर जो वेग चलते हैं, अंदर जो वेग चलते हैं वहां पे आता है, वहां दरखास्त करते हैं, वहां बोलते हैं, वहां। तो जब हम ये कहें कि नहीं महाराज, हमें कहीं दरखास्त नहीं करनी,
ये संसार अपना नहीं है। हमें किसी का द्वार नहीं खटखटाना दरखास्त करने के लिए। हमारे पास तो राम मंत्र है, हमने जाप करना है। हम जाप करेंगे, अनंत जाप करेंगे महाराज, अनंत जाप करेंगे, जाप करेंगे। इसी चीज में, जैसे कार्यक्षेत्र में एक जगह पर एक साधिका जी को वो अपने सत्संग जाती हैं और अचानक बिना किसी कारण उनके लिए द्वार बंद हो गए। पहले एक संचालक थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनकी पत्नी आई उन्होंने मना कर दिया कि ये यहाँ नहीं आएंगी। 10 वर्ष उन्होंने सब जगह बोला, सब जगह दरख्वास्त की, विनती की, कोई किसी ने नहीं, किसी का कुछ नहीं चला। फिर उन्होंने वो अपने लिए वो बहुत तरसती श्री राम शरणम जाने के लिए, बहुत ज्यादा। और फिर उन्होंने उन प्रार्थना तो करती, अपने गुरुजन के लिए प्रार्थना करती कि कृपा कीजिएगा। फिर उन्होंने जो ऐसा कर रहे थे उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दी, उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दी। और लगभग 5 वर्ष, शायद मुझे नहीं याद कितना समय बाद, अपने आप उन्हें संदेशा आया कि आ जाए कीजिए। द्वार बंद थे, वो जाती भी थी, द्वारपाल बंद कर देता था। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है जब हम गुरुजनों की सेवा के बजाय हम मालिक बन जाते हैं। ऐसा भी होता है साधकों के साथ। पर उन्होंने जाप के साथ अपने उनके लिए जो संचालक थी उनके लिए प्रार्थना शुरू कर दी और अपने आप एक दिन संदेश आया कि आप आ जाइए। जाप कार्य क्षेत्र में महाराज का बहुत सुंदर प्रवचन है। महाराज के बहुत सुंदर प्रवचन ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स पे बहुत सुंदर तरह से छोटे छोटे हिस्सों में कलेक्टिव उनकी हुई है। वहाँ पर ही बहुत पुराना प्रवचन था महाराज का। उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर आया, जो कार्य क्षेत्र में अड़चन आती है, जब कार्य क्षेत्र में लोग विवश करते हैं गलत काम करने के लिए। वहाँ महाराज ने 2 केसेस लिए हुए और सच केसेस हैं। एक को घूस लेने, दोनों में घूस लेने को विवश कर रहे थे उनके सुपीरियर्स, और एक केस में आई थिंक साधना के लिए मना कर रहे थे। ऐसे 2 केस थे। तो जो वो नव दीक्षित साधक थे, तो उन्होंने जाप किया, बहुत जाप किया, छुट्टी पे चले गए और जाप किया, और अपने आप बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। चाहे संस्था है, चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे घर है, जाप। पर यहाँ पे एक बात हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, वहाँ पर हमें और डिटेल में मिलेगा। तो हमारा तो गुरु मंत्र, हमारा आसरा जाप है। हमारी हर प्रॉब्लम का सिचुएशन का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का, every problem for us, for Ram Nam sadhaks, for every problem there is one solution: Ram Nam Jap. That's it. कुछ मर्जी हो, राम नाम जाप। That's it. अथा राम नाम जाप।
धैर्य चाहिए होता है, डेफिनेटली धैर्य चाहिए होता है, किंतु राम नाम जाप, दैट्स इट। सो प्रश्न आया, ये बहुत भारी था। इन साधिका जी का विवाह 17 साल पे हो गया हुआ था और 19 साल पर पति दूसरी जगह काम करने लगे और ये अपनी सास के साथ रहने लगी। बच्ची थी, रिश्ते में आई थी, रिश्ते की बच्ची थी, पर पीहर बहुत बहुत गरीब। या तो सास ने खूब एक्सप्लॉइट किया है, खूब, बहुत फिजिकल अब्यूज करनी, पति से दूर रखना, इस तरह की सारी चीज़ें की हैं। और अब साधिका जी थक गई और साधिका जी ने बीच में, पति भी इतना अच्छा नहीं, कहीं और संबंध उसके, तो मतलब बिल्कुल इस तरह की लाइफ। तो बीच में कभी उन्होंने अपना जीवन अंत करने की भी सोची। बहुत बहुत दया है महाराज की कि यहाँ ऑनलाइन सत्संग से जुड़ी रही और बहुत कुछ दिखाया है उन्हें प्रभु ने, चाहे घर है, चाहे संस्था है, बहुत कुछ, पर परमेश्वर की कृपा है, वे चल रहे हैं। पर अभी भी उन पर हाथ उठ जाता है। वो बहुत बड़े हो गए हैं, राइट, और अभी भी हाथ उठता है, लगभग 30 वर्षों के पश्चात भी। और अपनी कोई स्टडी आमदनी नहीं है, जबकि थोड़ा करती हैं, ऐसा नहीं करती। सासू माँ वो भी नहीं लेने देती। तो आज वे बहुत अपसेट थे कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, और मैं बीमार हो गई, तो मेरे पास बिल्कुल फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं कुछ ले भी सकूं। यहाँ पर गुरु मिल गए, महाराज मिल गए वे, राइट, गुरु मंत्र मिल गया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमें अपने आप में यकीन करना है कि अब मैं 17 साल की नहीं हूँ। क्योंकि जब हम डरते हैं दूसरे से, हम वही होते हैं, एक्चुअली वहीं पे होते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है। बहुत वर्ष है, 30 years फिजिकल अब्यूज के। पेरेंट्स गरीब, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, छोटे टाउन्स में नहीं ऐसा होता, ऐसा है एनवायरनमेंट, नहीं जाऊँ। और बहुत अच्छे घर की हैं बहू है, पर अभी भी स्ट्रांग होते हैं, चिंगारी आती है स्ट्रांग बनने की, पर थोड़ा सा कुछ कोई कह देता है तो फिर और ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। राम नाम से हम इंटरनली स्ट्रांग बनना आरंभ करते हैं। हमें सीखना है कि हमारी देह पर कोई आक्रमण ना करे, ये हमें सीखना है। जो छोटी बच्ची 17 साल पे जब शादी हो जाती है और वैसे ही जब ढले होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे भी कि अपनी देह पर अटैक। अब तो वो बूढ़ी हैं, पहले वो हट्टी कट्टी थी, हुई होंगी, और आप बिल्कुल एक अबला युवती, राइट। अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब आप स्ट्रांग हैं, अब वो बुढ़ापे में है, पर जुबान उनकी बुढ़ापे में नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जुबान वैसी है। सो इसलिए अपने शरीर को तो प्रोटेक्ट करना बनता है। हमने अटैक नहीं करना किसी पर हाँ, हम किसी को अटैक भी ना करने दें अपने शरीर पर। सो यहाँ पर अक्सर साधक लोग घबरा जाते हैं कि गुरुजन क्या सोचेंगे, हम कोई काम गुरुजन के विरुद्ध नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं महाराज श्री के ऊपर भी फिजिकल अटैक हुआ था। उनसे तो ईर्ष्या करने वाले बहुत ही होंगे,
वो तो बहुत ही प्यारे और अपने गुरुजन के बहुत ही निकट, उन पर भी फिजिकल अटैक हुआ था। किसी ने एक पत्थर उठाकर उनके सिर पर मारा था और उनका सिर यहाँ पर लहूलुहान हो गया था, लहू बहा था बहुत ज़्यादा। सो ईर्ष्या साधकों में बहुत होती है और वो ईर्ष्या के कारण दूसरों को बहुत कुछ करते। तो हमारे महाराज ने भी ये शेयर किया था, तो उन साधक को ईर्ष्या थी उनसे और उनको फिजिकल अटैक किया महाराज को। महाराज स्कूटर पे जा रहे थे तो उन पर फिजिकल अटैक हुआ। महाराज ने कुछ नहीं कहा, महाराज ने स्कूटर घुमाया और वापस प्रेम जी महाराज के पास वैसे ही आ गए कि ये हुआ है मेरे पास, ये हुआ है मेरे पास। प्रेम जी महाराज ने उस साधक को बुलाकर पहले भी वार्न किया था, क्योंकि पहले वो साधक गाली देता था और गलत काम करता था, गाली देता था महाराज को। वो सेम हॉस्टल में रहते थे, महाराज का कमरा 51 बिल्कुल कोने वाला था और उस साधक का कमरा इधर वाला था। और प्रेम जी महाराज वो साधक का कमरा क्रॉस करके पूज्यश्री महाराज के कमरे में जाया करते थे और उस साधक को ईर्ष्या थी कि मेरे पास नहीं आते, ये ईर्ष्या थी उसको। तो वो ईर्ष्या फिर महाराज पर निकालने लग गया था और गाली भी देता, गंदे शब्द बोलता। महाराज उसे कभी कुछ नहीं वापस कहते, कभी नहीं वापस कुछ कहा, रिटेलिएट नहीं किया, सीधा अपने गुरु के पास जाते। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज उनके सर्वस्व। तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उस साधक को समझाया था पर वो सुधरा नहीं, वो बिल्कुल सुधरा नहीं और फिर अल्टीमेटली उसने अटैक कर दिया। और फिर महाराज को जब लगी तो फिर प्रेम जी महाराज ऑफ कोर्स बहुत उन्होंने उस साधक को बुलाया और फिर वह कभी नहीं आया उसके बाद। और फिर महाराज कहते हैं फिर उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। किंतु महाराज ने फिर भी, अगर उनके परिवार की, उनकी माँ को हेल्प की जरूरत पड़ी थी, महाराज हर काम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से पूछ के करते। तो उन्होंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से पूछा कि उनकी माँ आई है सिग्नेचर्स के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो महाराज कहते हाँ ज़रूर कर दीजिए, इस तरह से। साधकों में ऐसा होता है और साधक लोग दूसरे को ईर्ष्यावश बहुत हानि पहुंचाते हैं। पर हमने देखा कि महाराज एज अ साधक भी कैसे उन्होंने इस तरह से डील किया, और जब वो गद्दी पे आए तब भी हम जानते हैं कि महाराज के लिए वो गद्दी पे आना भी बहुत इजी नहीं था। पर महाराज ने एक ही काम किया, वापस नहीं दिया। अपने गुरु महाराज, अपने प्रभु के श्री चरणों में सब रखा और फिर प्रार्थना डेफिनेटली करते। प्रार्थना महाराज ने बोला है, ईर्ष्या के कारण आप पर हो सकता है कि साधिका जी की सासू माँ को उनसे ईर्ष्या होता है। सास को ईर्ष्या होती है अपनी सासू माँ से, पति पत्नी में ईर्ष्या होती है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर रिश्ते में, हर सबसे स्ट्रेंजेस्ट ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट रिश्ते में भी ईर्ष्या हो जाती है। सो इसलिए हो सकता है वो ईर्ष्यावश भी ऐसी करती हूँ, राइट, ईर्ष्यावश करती हूँ और तभी अपने बेटे को भी उससे दूर रखा, और कभी क्षमा मांगती है वो और कभी ऐसा रूप ले लेती है। तो हम अपनी रक्षा तो करें ज़रूर, राइट, अपने शरीर की रक्षा ज़रूर करें और फिर जाप करें, रिटेलिएट मत करें, मुंह से वापस नहीं देना। अपनी रक्षा करनी है,
अपनी रक्षा करें पर वापस ना दें। वापस में जाप करना है, जाप करना है अपनी बल के लिए, अपनी शक्ति के लिए। चाहे अनुष्ठान ले लें 41 डेज का। और जब भी हम वैसे तो जप यज्ञ में ये रखते ही हैं कि जप यज्ञ में जब हम जाप कर रहे होते हैं, साधनारत होते हैं, तो हम किसी की निंदा चुगली ना करें, ये हमने रखा होता है। पर अब शायद बोलना मिस हो गया, पर ये हम रखते हैं कि ताकि हमारा जाप जो है पूर्ण रूप से पवित्र रहे। अनुष्ठान लीजिए। जिन जिन पर अन्याय होता है, बिन कारण ऐसी विपदा आती है, तो वे अनुष्ठान ले केवल जप का। मुझ पे और उस जीवात्मा पे कृपा बरसे प्रभु। 21 दिन का जप, स्ट्रॉन्ग जप, 40 डेज का जप, स्ट्रॉन्ग जप, जप 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 जप। और अब ये कंपल्सरी रखें कि मैंने किसी की निंदा नहीं करनी है। ये कंपल्सरी रखें कि मैंने किसी के दोष नहीं करने। केवल राम नाम गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के जाप 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 और जाप। कृपा बरसे, मेरे पे कृपा बरस रही है कि मुझे ये सुनने को मिला। मैं राम नाम का जाप कर रही हूँ, मैं मुझ पर कृपा बरसती जा रही है। और अगर हम दूसरे के लिए जाप कर रहे हैं, उन पर भी कृपा बरसती जा रही है। जाप जाप एंड जाप। That's it. No answering back, no cursing, nothing, no abusive language, nothing. Only job, nothing else. इसी में साधिका जी बोले, और बात हुई कि पैसे नहीं है तो कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, अपना कुछ ना कुछ ग्रो कीजिए। ऑनलाइन बहुत कुछ है, ये कोविड ने ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत सुंदर से किए हैं। घुस जाइए किसी में और कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और फिर देखिएगा। पर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट होना है। पैसे के मामले में डिपेंडेंसी नहीं, बेटे का है वो कर देगा, नो। गो टू द बैंक, ओपन अ बैंक अकाउंट इन योर नेम। उनसे सीख के आओ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, मेरे फोन में सेट करके दो, वो सब सिखा देते हैं। उन्हें कस्टमर चाहिए, वो सब सिखा देंगे। पर आपको जानना है, पूछना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और आप किसी भी एज में बैंक का सीख सकते हैं, किसी भी एज में, राइट। आप में अंदर लगन होनी चाहिए, आप कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। सो बैंक का जाइए, बैंक में, और आधार कार्ड होता है, जो भी आपको चाहिए, अपना बैंक खोलिए और अपने नाम का खोलिए, ताकि आप अपना सेविंग खुद से कर सके। ये नहीं कि बेटे पे डिपेंडेंट है, पति पे डिपेंडेंट है, नो। और फिर शुरू कीजिए अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बिजनेस, तब शुरू कीजिएगा। उसके बाद जैसे इन साधिका जी ने बोला, कहते मैंने अपने पति को बोला कि जो रेंट है इस बार का मुझे दे दीजिए, मेरे पास है नहीं कुछ। और पति ने दे दिया। पर सास इंटरवीन कर गई और बोला कि नहीं दे इसे। बहू को गुस्सा आ गया और उन्होंने रिटर्न किया और फिर कुछ ना कुछ बोला। क्यों? जब आपकी और पति की बात हो रही थी, अगर तीसरा आता है, आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ देखना है। वो जो मर्जी बोलता जाए, आपको सिर्फ देखना है कि हम दोनों की बात है, राइट। और अगर एक और चीज कर सकते हैं, पति के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है, कमरे में कीजिएगा, शरेआम खुले में मत कीजिएगा, और धीमी आवाज में कीजिएगा। केवल आप दोनों के बीच होनी चाहिए। ऐसी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जिन लोगों का मतलब भी नहीं होता वो इंटरफेयर करते हैं, राइट। सो अगर आपने पति से मांगा, पति ने दे दिया, मैटर इज क्लोज। तीसरे बंदे के
आने के कारण हमने जो पति और हमारे बीच में डील बातचीत हो रही थी वो पति को क्यों वापस दे दिया? पति ने तो कुछ नहीं किया था, वो तो बीच में आके कोई बोल रहा था नॉन स्टॉप, उसे बोलने देना था और बस देखते रहना था, वहां से चले जाना था। क्यों अफेक्ट करने दिया? जब आप दोनों की बात हो रही है तीसरे ने इंटरफेयर किया, क्यों अफेक्ट होने दिया? पैसे दिए थे उन्होंने, आपने मांगे, उन्होंने दे दिए, आप यू शुड हैव वॉक्ड अवे, दैट्स इट। मैंने अपने पति से बात की है, दैट्स इट। ये दूसरा केस आया है जब मैंने इस तरह देखा है कि दो लोगों में डील हो चुकी है, जब तीसरे के पास जाते हैं तो गुस्से में सारा कुछ ही चौपट कर देते हैं। क्यों? अरे बात हो गई है, सब कुछ परमिशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लो भाई और जाओ, सिंपल बात है। दूसरे का बिजनेस नहीं है तो हम उसे बिजनेस क्यों बना दें? उसका कोई बिजनेस नहीं था आने का बोलने का, तो हम उसे क्यों बिजनेस बना दें? हम उसे क्यों इंपॉर्टेंस दे दें? ऐसी आपने वापस पैसे करके वो तीसरे बंदे को इंपॉर्टेंस दे दी और जो पति ने दे दिया था उसकी इंपॉर्टेंस घटा दी, राइट? तो इसलिए अगर आपस की बात हो रही है, दूसरा इंटरवीन करता है, उसे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसे बस देखिए ऐसे और चलते बनिए, उसे बोलते रहने दीजिए, उसका मतलब ही नहीं कोई बोलने का। जब उनसे कोई बात करे तब बोले, राइट? तो इस तरह से ये चीजें सीखनी है, ये चीजें सीखनी है और हम देखेंगे ऐसी चीजें करके लाइफ बेटर हो जाती है, लाइफ बेटर हो जाती है और सुलझती भी है। और हम अपने गुस्से के कारण जो चीज़ें हमारी सॉल्व हुई होती है हम उसे और चौपट ना करें, राइट? सो इस तरह का ध्यान रखें। और अगर फिजिकल अटैक बहुत 30 वर्ष से लॉन्ग टाइम क्रोनिक है, ये क्रोनिक है, सो इसलिए जाप करें, खूब जाप करें, जितना जाप कर सकते हैं खूब जाप करें। और अगर वहीं रहना है, वहीं रहना है, डिसीजन वहीं रहने का है, खूब जाप करें, जाप ही जाप। और अगर कहीं मौका मिलता है जाने का, बाहर जाने का, तो जा सकते हैं, जा सकते हैं। बट अगर वहीं रहना है, चयन वहीं रहने का किया है, खूब जाप करें और जाप ही जाप करते जाएं। और ऐसे अटैक्स को वर्बली आंसर ना करें, महाराज को देखने दें, महाराज आप देखो इन लोगों को, मैं नहीं देखने वाली, मेरा काम नहीं है इन सबको देखना। चाहे कार्य क्षेत्र है, चाहे सत्संग घर है, चाहे अपना घर है, महाराज देखें ऐसे लोगों को। हमारा काम जाप करना है, हमारा काम जाप करना है। टाइम तो हो गया, टाइम तो हो गया। सो आइए चले। भगतां ते कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। भगतां दे
करावन आया, राम भगतां दे कारज आप खलोता अपने काज करावन आया राम। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार रमन अनंत बार। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? क्योंकि कामनाएं, आसक्तियां, अहम और अहम ये बेड़ियां डालते हैं। डिजायर्स, अटैचमेंट्स एंड ईगो। पर अगर हमने चलना है, इन सब के ऊपर से लंघना पड़ता है। स्टेप ऑन देम एंड कीप मूविंग। ईगो ही हर्ट करवाती है, ईगो ही पेन देती है, बट वी हैव टू पुश इट बैक। पीछे उसे धकेलना होता है और चलना होता है आगे। राम नाम पर पूर्ण आस्था, राम नाम पर अथाह विश्वास, ये यात्रा सुगम, सुलभ और अनंत फलदायक बना देती है। हम जाप करें भीतर ही भीतर राम नाम के साथ। ये मानते हुए मुझ पर इस जाप से मन ही मन जो जाप चले, उससे अनंत कृपा बरस रही है, मेरा अनंत मंगल हो रहा है। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।